चुपके से लौटकर चला गया। बालक लौटकर पिता के साथ चल देता है। पर्वतराज पर जाकर हर जगह दर्शन करता है। क्या कहता है, हे भगवान, जितने भी इस पर्वतराज पर मांसाहारी शाकाहारी जीव हैं उनकी रक्षा करना, उन्हें ऐसी बुद्धि का प्रकाश देना वो हिंसक न बनने पाए, मनुष्यों को सहायता दे, किसी रूप में कोई जाए, किसी प्रकार की परेशानी मनुष्यों पर नहीं आना चाहिए। मनुष्य अज्ञानी है भगवान, मैं अज्ञानी हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। इस तरह उस बालक ने उस क्षेत्र की वंदना की, पर्वतराज की। बताओ, देखो, उसने ये नहीं सोचा पर्वतराज पर मैं उनके दर्शन कर लूं। नहीं, उस जीव को खाने के लिए वो जीव किस तरह उसने सब छोड़ दिया, अपना पुद्गल दांव पे लगा दिया। सोचो, जब पुद्गल दांव पे लगा दिया तो देखो बंधु, भगवान उसकी रक्षा करता है। वही जीव कैसा बन गया, लौटने लगा, पैरों के नीचे लौटने लगा। समझो किस तरह समझाया उसने। तो देखो बंधुओं, जो जीव भगवान के वशीभूत होता है उसको हर जीव दुख जाते हैं, जो भगवान के वशीभूत नहीं होता है उसको कोई जीव नहीं दुखता है। इसलिए समझो तुम कि हम अन रास्तों पर नहीं जाएं, हम अपने शरीर को अपवित्र नहीं बनाएं। हमारी भावना ऐसी हो, यदि कोई रास्ते में तड़पता है तो उसकी मदद करूं। क्यों? चाहे मैं जिनाला जा रहा हूं, मैं उसको तड़पते हुए देखकर उसके घर पर या उसकी सहायता करके चाहे फिर जिनाला जाऊं। ये नहीं भाई अब वो तड़प रहा, क्या करें, मेरा नियम मंदिर जाने का है, पहले मंदिर जाऊंगा, फिर आते लौट के आके देखूंगा, फिर तुम्हारी सहायता करूंगा। अरे सेठ जी, ये किस बात का नियम? ऐसा नियम नहीं लिया था तुमने। तुमने ये नियम लिया था कि बिना दर्शन के नहीं खाऊंगा, लेकिन ये नियम नहीं लिया था कि बीच में तड़पता हुआ व्यक्ति मिल जाए या कोई जीव मिल जाए कि वो उसकी सहायता ना करूं मैं। परोपकार की भाव नहीं है तो तुम दर्शन करने से लाभ क्या है तुम्हारा? बंद हो, क्या करूं, क्या करूं बंधु हो? कैसे तुम्हें समझाऊं, कैसे तुम्हें रास्ते पे लाऊं? कि अपने जीवन को परखो, अपनी पर्याय को परखो, भगवान की शरण में आ जाओ। ये रक्षा कर सकती है, किसी की कोई शरण रक्षा नहीं कर सकती है। समझिए, आज वर्तमान युग में, इस पंचम काल में, चारों तरफ अपनी निगाह से देखो। मैंने चारों तरफ अपनी निगाह से देखा है, मनुष्य बहुत पाखंडी हो गया है। समझो, सच्चे रास्ते पर नहीं है। समझिए, इसलिए अपने रास्ते पर आ जाओ। बस मेरा यही कहना है। इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी मनुष्यगति होती है जो दूसरों का परोपकार करती है। जब दूसरों का परोपकार करती है तो स्वयं का परोपकार हो जाता है। समझो, तभी कल्याण हो पाता, नहीं तो कभी कल्याण नहीं हो सकता।
वाणी ब्रह्म किया है, इसके अलावा किसी इंद्र ने नहीं किया। और आज उनकी कल्पना करते हुए आज इस कर्म भूमि पर तुम लोग भगवान का अभिषेक करते हो। भगवान का अभिषेक सौधर्मेंद्र और ईशान ने किया है, इसके अलावा किसी ने नहीं। उसकी कल्पना करते हुए आज मनुष्य इस धरा पर भगवान का अभिषेक करते हैं। यदि वह मनुष्य भगवान का अभिषेक करते हैं तो सत्यता है कि भगवान का अभिषेक सही हो रहा है। क्यों? कल्पना करने के जो मैंने इंद्रों की कल्पना की है उनकी भावना के अनुसार मैंने इस धारा पर इनको भगवान मानकर इनका अभिषेक किया है। यदि इनको भगवान नहीं माना यदि इनको भगवान नहीं माना तो तुमने अभिषेक नहीं किया है, मिथ्यावादी अभिषेक किया है। क्योंकि अपने कल्पना के अंदर जब उनका रूप धारण करते हैं तभी तो हम भगवान का अभिषेक करने के अधिकारी बनते। यदि उनका रूप धारण नहीं करते हैं तो भगवान का अभिषेक करने के अधिकारी नहीं है। आज वर्तमान युग में जो इस धरा पर चल रहा है चारों तरफ कि कैसा भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, देखो सब लोग देख रहे हैं इस धरा पर कि भगवान का अभिषेक कैसे कर रहे हो। देखो कितना दोष लगता है। मनुष्य अपने दोष से नहीं डरता है तो पाप से क्या डरेगा। क्योंकि उसके अंदर जो पाप छाया हुआ है वह पाप नहीं जानता है। पाप होता क्या है? हम किसी की कल्पना करते हैं, उस कार्य को नहीं करते हैं, भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं तो हम दोष के भागी बन जाते हैं। देखो दोष किसी को लग जाता है तो वह नीचे गिर जाता है, नीचे चला जाता है। क्योंकि पहले मनुष्य दोष से बचते थे कि हमको दोष ना लग जाए किसी का, उस दोष के बचने का उपाय करते थे। लेकिन आज वर्तमान युग में मनुष्यों ने अपने को दोष का भागी नहीं माना है। मिथ्यावादी बनकर भगवान का अभिषेक करने में लग गए हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। ये तो तुमने अपना नियम ले लिया या हम बिना अभिषेक के भोजन नहीं करते हैं। देखो ये नियम तो ठीक है, मैं बिना अभिषेक के भोजन नहीं करता हूं। क्या अभिषेक करने से क्रिया पूरी हो जाती है? कभी नहीं होती है।
जब मनुष्य किसी की कल्पना करता है तो उस पात्र का अधिकारी बनता है। जैसा वह पात्र होता है उसी पात्र के अनुसार वह पात्र का अधिकारी बनता है। तो उतना ही पवित्र उस मनुष्य को होना चाहिए जिसकी मैंने तुलना की है। यदि वह उतना पवित्र का अधिकारी नहीं है तो अभी अभिषेक करने में रुकावट का समय है। उसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, क्योंकि मैं अभी उस पद लायक नहीं हूं। जब भगवान ने का अभिषेक इंद्रों ने किया, सारे इंद्रों ने देखा, तो उनका अभिषेक देखने से उनका अवतार बदल जाता है। इतने पुण्य के भागी बन जाते हैं और तुम भगवान का अभिषेक देख करके पाप के अधिकारी बन जाते हो। क्यों? कि हम उस पात्र, मेरा उस पात्र नहीं है वैसा मेरा, अभी मेरे पात्र में कमी है। समझो, सिंगनी का दूध किस पात्र में रुकता है? किसी पात्र में नहीं रुकता है। ये तो उससे बढ़कर पात्र है। तो अभी अभी तुम्हारी पात्रता सही नहीं है। देखो, पात्र सही ना होने के कारण भगवान का कोई गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। उनकी क्रिया तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। तो बंधुओं, इस मनुष्य गति में आकर के तुम्हें अपनी पात्रता का परिवर्तन करना है। यदि तुमने अपनी पात्रता का परिवर्तन नहीं कर पाया तो इस मनुष्य गति को पाकर के तुमने व्यर्थ में गंवा दिया। ये कैसे मिली है और मैंने उसको कैसे गंवा दिया, उसका कोई महत्व नहीं समझा। किसका? मनुष्य गति का कोई महत्व नहीं समझा। माने हम जब उस अवस्था में थे, उन योनियों में घूम रहे थे, उन योनियों में जाकर मैंने भगवान से विनय की, कब मुझको मनुष्य गति मिली। मनुष्य गति मिलने के साथ साथ मुझको देवादेव अरुण देव का दर्शन कैसे मिलेगा, मैं उनकी कैसे पूजन करूंगा, उनका कैसे अभिषेक करूंगा, उनके गुणों का वर्णन कैसे करूंगा। क्योंकि जब हम भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, उनका स्वाध्याय करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हमारा मनुष्य गति जो हमने धारण की है उससे हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। जी भावना भा करके मैंने इस पद को ग्रहण किया और तुमने इस पद को कहां लगा दिया, कहां झुका दिया। सोचो, अपने अंदर से ज्ञान जगाओ। मैंने आज अपना इतना अपवित्र शरीर बना लिया है
कि मनुष्य गति में जब मनुष्य भगवान की पूजन करते थे, उनकी गुणगान करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी भक्ति करते थे, तो व्यंतरवासी जीव मनुष्य को छू नहीं पाते थे, दूर रहते थे। इतना मनुष्यों के अंदर आकर्षण होता था, इतने पात्रता की तेजता होती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में मनुष्यों के आपवित शरीर होने के कारण व्यंतों का वास मनुष्यों के अंदर होने लगा है और आपत्ति के दौड़े दौड़ने लगे हैं। कितनी बीमारियां मनुष्य के शरीर में छाने लगी हैं। इतनी बीमारियां पहले नहीं थी जितने आज बीमारियां उनके कितने नाम प्रकार से होने लगे हैं। देखो, इस पात्र की अशुद्धि के कारण आज मनुष्य सुखी नहीं है। आज आपत्ति में फंसा हुआ है, सुख की कामना करता है लेकिन दुखी रास्ते पर पैर धर देता है। क्यों? उसके अंदर ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। उसने अपने अंदर से परोपकार की भावना का त्याग कर दिया है। वह किसी के प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है। समझो, जब भाव अच्छे नहीं रखता है तो उसके अंदर दुर्गंध के भाव होते हैं।